Hello everyone. Today I will teach you a numerical problem based on an elementary transformation. Today's question is applying row elementary transformation. Find the inverse of the matrix A. मैट्रिक्स A जो गिवन है आपको एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो कि 3x3 की है। इसकी फर्स्ट रो जो है 0 1 2 है, सेकंड रो है 1 2 3 और थर्ड रो जो है 3 1 1 की है। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए वी राइट अ मैट्रिक्स ए इक्विवेलेंट टू आई, अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन अप्लाइंग द रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन देम, और जिससे कि हमें मैट्रिक्स ए रिड्यूस हो जाएगी आई में और अदर मैट्रिक्स जो रहेगी वो हमें इनवर्स देगा। यानी आई मैट्रिक्स जो हो जाएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी इनवर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स है आपके पास ए इक्वल 0 1 2 1 2 3 3 1 1, वी राइट ए इक्विवेलेंट आई। अब मैट्रिक्स ए लिखते हैं पहले, सबसे पहले हम 0 1 2 1 2 3 3 1 1 और इसके इक्विवेलेंट 3x3 का एक यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस पे हमें क्या करना है, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। जो ऑपरेशन हम इस पे अप्लाई करेंगे यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए, सेम वही ऑपरेशन हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस पोजीशन पे 1 चाहिए। पहला डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसे 1 बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम कॉलम इंटरचेंज करते हैं या फिर इस रो को करते हैं। तो हमें रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो हमारी सबसे अच्छी बात रहेगी कि हम क्या करें, इस रो R2 को रिप्लेस कर दें R1 से, या R1 को रिप्लेस कर दें R2 से। तो चलिए R1 रिप्लेस हो रही है किससे, R2 से। तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी ये हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 और थर्ड रो तो सेम रहेगी क्योंकि इस पर किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। अब देखिए जैसे हमने यहां पे इंटरचेंज किया है R1 को R2 से, सेम यहां पे भी यही चीज करना है आपको कि R1 को R2 से रिप्लेस कर देना है। तो चलिए, तो R2 ऊपर आ जाएगी, रो 1 हो जाएगी 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि जब आपका डायगोनल 1 हो जाए तो उस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट और ऊपर के एलिमेंट को 0 बनाना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट कॉलम है, तो इसके फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट भी है, जिसके कारण इसके ऊपर कोई एलिमेंट है नहीं। नीचे सेकंड R2 में जो एलिमेंट है वो 0 है, लेकिन R3 का जो एलिमेंट है वो 3 है। तो इस 3 को हमें 0 बनाना है विथ हेल्प ऑफ R1 डायगोनल एलिमेंट। तो अब हमें कहां चेंज करना है, R3 में। अब R3 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इस R1 में इस एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसी चीज को अप्लाई करते हैं। कहा R3 ऐसे रहेगा, और क्योंकि दोनों प्लस के हैं साइन क्या आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर दोनों का साइन सेम रहेगा तो माइनस आएगा, अपोजिट रहेगा तो प्लस आएगा। तो माइनस क्योंकि 3 है तो ध्यान रखिए जो नंबर रहेगा, डायगोनल को 1 बनाने का पर्पस यही रहता है। क्या बाबू क्या करने आई हो, अरे यार जाओ यार अपना पढ़ो लिखो, देखने आए, वीडियो बना रहे थे। हाँ तो क्यों डिस्ट्रैक्ट हो गए, मैं कुछ लेने आई थी। क्या लेना बताओ, पाउडर अपना। ये पढ़ तुम्हारा है, हाँ लिख जाओ। हद है यार। कुछ तो R3 इस R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब ध्यान दीजिए R1 और R2 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, यानी R1 और R2 रो में कोई चेंज नहीं होंगे।
तो R1 आ जाएगा 1 2 3 0 1 2। अब R3 में इस पोजीशन को 0 बनाने के लिए ही सारा फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, तो इसे ए तो 0 हो जाएगा। अब इस पूरे रो में ऑपरेशन लगना है, ये ऑपरेशन जो लगेगा ये पूरा रो में लगेगा, तो इस जगह पर तो वैल्यू 0 हो गई। आइए आप इस जगह देखें, R3 की वैल्यू 1 है और R1 की वैल्यू 2 है। R1 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, तो 1 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -5। सिमिलर इस पोजीशन पे आते हैं, R3 कितना है 1, लेकिन R1 कितना है 3, 3 3 जा 9, 1 माइनस 9 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -8। सिमिलर अब यही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करना है, तो यहां भी वही चीज होगा कि R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो सेम आ जाएगा ये 0 1 0 1 0 0। अब समझिए R3 की वैल्यू 0 है, R1 की वैल्यू 0 है, तो यहां क्या आ जाएगा 0। R3 की वैल्यू कितनी है 0 और R1 की वैल्यू 1 है, तो -3 आ जाएगा यहां इस पोजीशन पे। सेम यहां भी देखिए R3 की वैल्यू 1 है, R1 की वैल्यू क्या है 0, तो आ जाएगा सेम 1। अब अगले नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमें इस डायगोनल को 1 बनाना था, तो यहां पे लकीली पहले से ही 1 है, तो अब हमें क्या करना है, इस R1 वाले एलिमेंट को और इस R3 वाले एलिमेंट को 0 बनाना है विथ हेल्प ऑफ R2 का एलिमेंट। तो चलिए पहले हम फॉर्मूला बनाते हैं किसके लिए, R1 के लिए। R1 में वैल्यू कितनी है 2, तो अब दोनों साइन क्या है, इस एलिमेंट का भी, डायगोनल का भी, और जिसको 0 बनाना है उस एलिमेंट का, दोनों के साइन सेम है, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस। वैल्यू कितनी है यहां पे 2, और ये आ जाएगा आपका डायगोनल R2। सेम फॉर्मूला बनाएंगे R3 के लिए इसी तरह से। अब R3 में देखिए हमारा डायगोनल तो पॉजिटिव है, लेकिन जो एलिमेंट जिसको 0 बना रहे हैं वो कैसा है, नेगेटिव है, तो अपोजिट साइन होने की वजह से यहां क्या आ जाएगा प्लस। वैल्यू कितनी है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और डायगोनल एलिमेंट का नंबर। अब इस पे हम अप्लाई करके देखते हैं। तो R1 पे अप्लाई होना है, R1 पे क्या है, R1 - 2 R2, R2 की वैल्यू कितनी है 0, तो इस जगह पे आ जाएगा सेम 1। इस जगह पे देखिए क्योंकि इसी के लिए फॉर्मूला बना है, तो यानी इसकी वैल्यू 0 होनी ही होनी है। अब इस जगह पे आ जाए, R1 की वैल्यू कितनी है 3 -2 R2, R2 वैल्यू कितनी है 2 2 2 जा 4, तो 3 - 4 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। R2 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम यही आ जाएगी 0 1 2। अब R3 के लिए आते हैं। R3 के लिए फॉर्मूला जो है R3 + 5 R2। R3 की वैल्यू कितनी है 0, R2 की वैल्यू कितनी है 0, तो वैल्यू क्या रहेगी यहां 0। सेम इस पोजीशन के लिए हमने फॉर्मूला बनाया है, तो यानी यहां तो 0 होना ही होना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं इस पोजीशन के लिए, तो R3 की वैल्यू कितनी है -8 और R2 की वैल्यू कितनी है 2, 5 × 2 करेंगे 10 हो जाएगा, -8 + 10 वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब सिमिलर इस मैट्रिक्स पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो R1 के लिए देखिए R1 की वैल्यू कितनी है 0 और R2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 1 जा 2, यानी यहां आ जाएगा आपका -2। नेक्स्ट एलिमेंट में देखें इस पोजीशन के लिए, तो आपके पास क्या है, R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू कितनी है 0, तो आपका आ जाएगा यहां पे 1। अब इस पोजीशन पे बात करें तो R1 भी 0 है, R2 भी 0 है, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहां भी R2 पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा, तो 0 0। अब आते हैं R3 में। R3 में देखिए इस जगह पे फॉर्मूला जो है R3 + 5 R2, तो R3 की वैल्यू कितनी है 0 और R2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 1 जा 5। सेकेंड इस पे बात करें तो R2 की वैल्यू कितनी है 0, R2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो R3 अपना सेम वही आ जाएगा, तो -3।
अब लास्ट एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास R2 कितना है 0, तो यानी कि ए भी वही सेम आ जाएगा यानी 1। क्लियर। अब अगले स्टेप में चलेंगे तो इस डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना चाहिए, लेकिन अगर हम क्या करें कि पहले इन दोनों ऊपर के एलिमेंट को 0 बना लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो फॉर्मूले की बात करें, पहला फॉर्मूला जो बनाएंगे इस R1 के लिए बनाएंगे R1, क्योंकि डायगोनल और एलिमेंट दोनों पॉजिटिव हैं तो यहां साइन क्या आ जाएगा माइनस। जिस एलिमेंट की वैल्यू 0 बना रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू R2। अब इस एलिमेंट के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो ये कहां पे है R3 में, तो R3 टेंस टू R3। अब देखिए एलिमेंट कैसा है नेगेटिव और डायगोनल कैसा है पॉजिटिव, तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का। जिस एलिमेंट को 0 बना रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 R2। अब इस फॉर्मूले को इस मैट्रिक्स पर भी और इस मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करते हैं। पहले इस पोजीशन की बात करें, R1 कितना है 1, R2 कितना है 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसके लिए फॉर्मूला बना है तो यहां पे तो वैल्यू 0 होनी है। अब इसकी बात करें, R1 कितना है 3, R2 कितना है 2, तो 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 वैल्यू क्या आ जाएगी -1। नेक्स्ट R2 पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है तो ये आ जाएगा 0 1 2। R3 की बात करें तो R3 की वैल्यू कितनी है 0, R2 की वैल्यू कितनी है 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। इस पोजीशन के लिए फॉर्मूला ही बना है तो यहाँ पे तो 0 होना ही होना है। अब इस पोजीशन की बात करें तो R3 की वैल्यू कितनी है -8, R2 की वैल्यू कितना है 2, 5 2 जा 10, -8 प्लस 10 तो वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस की 2, इक्विवेलेंट। अब इस मैट्रिक्स पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले R1 की बात करें, इस पोजीशन के लिए R1 की वैल्यू कितनी है 0, R2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 1 जा 2, तो यहां पे आ जाएगा -2। नेक्स्ट इस पोजीशन की बात करें, R1 कितना है 1, R2 कितना है 0, तो यहां आ जाएगा आपका 1। इस पोजीशन की बात करेंगे तो R1 और R2 दोनों 0 हैं तो R2 पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो सेम ये आ जाएगा 1 0 0। अब R3 की बात करें, R3 प्लस 5 R3, R3 की वैल्यू कितनी है 0, R2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 1 जा 5। इस पोजीशन की बात करें, R3 की वैल्यू कितना है -3, R2 की वैल्यू 0, तो आपका आ जाएगा -3। सेम इसके लिए बात करें, R2 की वैल्यू 0 है और R3 की वैल्यू 1 है, यहां पे आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब इस पोजीशन पे 1 बनाने से पहले हम इन दोनों पोजीशन के एलिमेंट को 0 बनाते हैं। तो पहले हम R1 की फॉर्मूले की बात करते हैं। तो समझिएगा हमारा R1 नेगेटिव है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है इसका इस जगह पे R3 में जो डायगोनल एलिमेंट है वो कैसा है पॉजिटिव, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे प्लस। अपोजिट साइन है तो साइन प्लस का आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 2 है और हमारा जो एलिमेंट है 1 है, तो इसे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा R3/2 यानी 2 से डिवाइड करना है। इसी प्रकार से हम R2 के फॉर्मूले की बात करेंगे इस एलिमेंट के लिए। तो जो डायगोनल 0 कर रहे हैं, एलिमेंट को हम 0 कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी 2 है और डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू भी 2 है, तो हमें सिंपल सा दोनों क्या है पॉजिटिव, तो हम करेंगे क्या R2 माइनस R3, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को इन दोनों मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इसकी बात करते हैं। तो देखिए R3 इन दोनों पोजीशन पे 0 है, जो R1 रहेगा वही सेम आ जाएगा, यानी ए आ जाएगा 1 0 और इसके लिए फॉर्मूला बना है तो ये 0 होना ही होना है। R2 की बात करें, R2 में ये 0 है ये 1 है, लेकिन इन दोनों के नीचे क्या है R3 0 0 है, यानी जो एलिमेंट है वही आ जाएंगे, यानी 0 और 1। इसके लिए फॉर्मूला बनाया है तो सेम ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा।
R3 में कोई फॉर्मूला नहीं है तो सेम आ जाएगा, यानी कि 0 0 2 सिमिलर। अब इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे तो R1 कितना है -2, R3 कितना है 5, तो -2 + 5/2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/2। इस जगह की बात करें इस एलिमेंट की तो R1 कितना है 1, R3 कितना है -3, -3/2 और प्लस का 1/2, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। नहीं हो रहा है। तो चलिए अब फर्स्ट रो की हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो के लिए R1 + 3/2, R1 कितना है -2, R3 कितना है 5, तो 5 -2 + 5/2 तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। सिमिलर इस पोजीशन की बात करें R1 कितना है 1, R3 कितना है -3 तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। अब इस लास्ट की बात करें R1 कितना है 0, R3 कितना है 1 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब बात करते हैं रो 2 की। रो 2 में R2 - R3, R2 की वैल्यू कितनी 1, R3 की वैल्यू 5, तो 1 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -4। सिमिलर R2 की वैल्यू कितनी है 0, R3 की -3 तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे +3। सेम R2 की वैल्यू 0, R3 की वैल्यू 1, 0 - 1 करेंगे तो -1। R3 में फिर से कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा तो सेम आ जाएगा ये 5 - 3। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे पास इस एलिमेंट को क्या करना है 1 बनाना है, जिससे कि हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी R3 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखिए क्योंकि ऑपरेशन R3 में लग रहा है तो R1 R2 क्या होगा सेम आ जाएगा, यानी 1 0 0 0 1 0। अब इस दो प्लेस पे 0 है तो यानी इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलर अब इस ऑपरेशन को इस मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे तो चेंजेस कहाँ होंगे, केवल R3 में होंगे, R1 और R2 सेम आ जाएगी। तो यानी 1/2 -1/2 और 1/2 -4 3 -1। अब R3 को डिवाइड करना है 2 से तो ये आ जाएगा 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2, 3 को करेंगे तो -3/2 और 1 को करेंगे तो 1/2। तो इस तरह से हमारी मैट्रिक्स जो ए थी हमको गिवन थी, हमने इसको रिड्यूस कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो अदर मैट्रिक्स हमारे पास आई वाली रहती है वो बन जाता है इनवर्स ऑफ ए। तो आपका इनवर्स आ गया, इनवर्स ऑफ ए आ गया 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि बहुत से बोर्ड यूनिवर्सिटियों के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी बेस पे 3x3 के अदर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।